प्रीलिम्स के लिए जो है हम घटना चक्र और लूसेंट को अपना पूरा आधार बनाए सर। तो लूसेंट में जो पांचों सब्जेक्ट है जीएस का, उसको हमने पूरा अपना बेस बनाया है। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी वो सोचते हैं तो भी बहुत मुश्किल नहीं है, और ग्रेजुएशन से पहले भी यूजी के दरमियान भी सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एनसीईआरटी की बात आती है कि एनसीईआरटी बेस बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर एनसीईआरटी क्या आपने पढ़ा था कि या फिर नहीं पढ़ा था, आपने उसको स्किप किया? स्टूडेंट जैसे कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, पटना आएंगे तो उनको बेसिकली यहाँ किस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिहाज से, जो कि 68 69 में जाएंगे देने के लिए जो एस्पिरेंट, तो 4-5 बुक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट आती है? करंट अफेयर जो है ना, वो भी एक तरह से कॉन्सेप्ट की मांग करता है। तो जब हम 19 में आए थे तो हमें ज़्यादा डर लगने लगता है, तो स्पीडी को भी देख लेते हैं, मतलब तुक्का मार करके। तुक्काबाजी मतलब चलेगा? हाँ, बहुत मतलब जिसमें फर्स्ट माइंड जो आपका जो कहता है वो कम से कम पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, मित्र मंडली में थोड़ा सा परहेज करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोज बना रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ इशू थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिकवर किया हूँ। तो हमारे साथ अभी हदीद खान सर हैं। 66 बीपीएससी जो था उसमें सर को 80 रैंक मिली थी और सर को आरडीओ पोस्ट अलॉट हुआ है। और इसके अलावा सर जो एक 67 बीपीएससी प्रीलिम्स में 128 मार्क्स, रियली बहुत अच्छा मार्क्स है, 117 कट ऑफ के उससे बहुत आगे हैं सर। तो इस वीडियो में हम सर से चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि जो 67 का प्रीलिम्स तो हो गया है, अब 68 के जो 69 के जो एस्पिरेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या उनको फॉलो करना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, कौन से कोचिंग सर ने लिया था, कौन कौन सा सर नोट्स लिया था और किस टाइप की इन्होंने टेस्ट इस्तेमाल किया था, उस पर हम बात करेंगे। तो इसमें ओवरऑल हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारा हम मतलब इसमें चर्चा करेंगे सर से। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो सपोर्टिंग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स सर, ब्रीफली अपने बारे में बताएं। जी बहुत धन्यवाद सर, आप आए इतना मतलब अपना स्वास्थ्य को देखते हुए भी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हमारा ये काम ही है कि अच्छे लोग चैनल पर लेके आए। बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा नाम मोहम्मद हदीद खान है और मैं जम्मू ज़िला से हूँ, और मैंने 2014 में मैट्रिक और 2016 में इंटरमीडिएट किए, 19 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ मगध यूनिवर्सिटी से, और फिर मैंने 20 में ये मेरा पहला फॉर्म था 66वीं का, मैंने फिलअप किया जी, फर्स्ट अटैम्प्ट था और हिंदी मीडियम से है। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था और 66 बीपीएससी में मेरा 80वां रैंक मिला है, जिससे मुझे आरडीओ का पद प्राप्त हुआ है। तो मेरा 66 बीपीएससी में भी जो आप जिस बारे में बात कर ले प्रीलिम्स के बारे में, तो उसमें भी मेरा 119 मार्क्स आया था। 108 उस समय कट ऑफ था, 119 आया था। और इस बार भी 67वीं में, जबकि मेरा जो रिजल्ट है 66वीं का 3 अगस्त को आ चुका था, 2 महीना मतलब नई के बराबर पढ़ करके भी, फिर भी हम 30 सितंबर को दिए, तो मेरा जो बेसिक मजबूत था, इसके कारण मुझे इस बार 128 मार्क्स मिला। सर जब आपने डिसाइड किया कि आपको मतलब तैयारी करनी है बीपीएससी की, तो सर प्राइमरी कंटेंट बात करी जाए जैसे प्रीलिम्स की, तो वो क्या क्या आपने फॉलो किया था? देखिए सर, प्रीलिम्स एक तो बेसिक हम मजबूत किए, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए जो है हम घटना चक्र और लूसेंट को अपना पूरा आधार बनाए सर। तो लूसेंट में जो पांचों सब्जेक्ट है जीएस का, उसको हमने पूरा अपना बेस बनाया, और घटना चक्र को। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आते हैं ज़्यादा, इसके लिए हमने स्पेक्ट्रम को फॉलो किया। तो ये मेरा बेसिक रहा जीएस के लिए। फिर बिहार के लिए हमने जो है क्रॉन का एक सब्जेक्टिव आता है बिहार का, उसको पढ़े, और ऑब्जेक्टिव आता है इम्तियाज़ अहमद सर का, तो वो सर का हम पढ़े। वो हमेशा वो बुक पढ़ते हैं जिस ईयर बजट रहता है या एग्ज़ाम रहता है उस ईयर, क्योंकि वो बजट के हिसाब से वो अपने सारे क्वेश्चन को किताब को बदल देते हैं, तो उसको पढ़े। बिहार और करंट के लिए अगर बात किया जाए तो करंट के लिए हम हर मंथ पीडी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं। उसके अलावा एग्ज़ाम से पहले जो है वार्षिकांक निकलता है ड्यूटेरिया का, वो पढ़ लेते हैं। इसके माध्यम से जो है 128 हम स्कोर करते हैं हमेशा। सर ये कब मतलब एस्पिरेंट डिसाइड करे कि हमें बीपीएससी के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए, क्या आपका इसमें आइडिया है, क्या ओवरव्यू आपका? देखिए ये तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद भी वो सोचते हैं तो भी बहुत मुश्किल नहीं है, और ग्रेजुएशन से पहले भी यूजी के दरमियान भी सोचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहेंगे तो कर लेंगे। अपना जितना सिलेबस है 1 साल में वो चाहेंगे तो बेहतरीन से कवर कर लेंगे, अगर उसका बेसिक शुरुआत ठीक है तो। सर एनसीईआरटी की बात आती है कि एनसीईआरटी बेस बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सर एनसीईआरटी क्या आपने पढ़ा था कि या फिर नहीं पढ़ा था, आपने उसको स्किप किया था? देखिए जब हम बता रहे थे 16 से हम 19 जो ग्रेजुएशन जो कोचिंग चला रहे थे, मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, इस दरमियान हम कोचिंग चलाते थे, तो हम उसमें BSERT बिहार का जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़े थे, कुछ हम NCERT भी पढ़े थे, तो उससे बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाता है, और वो स्टैंडर्ड बुक है और उसको फॉलो एकदम करना चाहिए बेसिक क्लियर करने के लिए।
हाँ जी। ओके सर, आपने जब डिसाइड किया कि आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, जब पटना में सर आए तो मतलब मान गए पटना एक तरीके से बीपीएससी का हब है, तो थोड़ी यहाँ पे क्या फेस करना होता है जो एस्पिरेंट जैसे कि रिमोट एरिया में रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, पटना आएंगे तो उनको बेसिकली यहाँ किस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है? देखिए, गांव में रहते हैं तो गांव जैसा पीसफुल माहौल जो है पटना में नहीं मिलेगा। लेकिन गांव में क्या है कि दोस्ती यारी है और बचपना बीतता है, इसलिए वहाँ जो है पढ़ाई उस टाइप से हो नहीं पाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं खेल में, बहुत सारा दोस्ती यारी है। तो पटना आने का मोटो रहता है कि थोड़ा सा कट हो जाना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना। तो पटना आने पर ये नए स्टूडेंट को ध्यान देना है कि फिर यहाँ भी गांव की तरह माहौल नहीं बनाए, उतना मतलब घुल मिल नहीं जाना है, दोस्ती यारी उतना नहीं रखना है। आइसोलेट के मकसद से जो आए हैं, अपने आप को सेपरेट करने के मकसद से पटना को वही मकसद बनाना है और सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है, अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। तो वो अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर प्रीलिम्स के लिए सर आपका सर क्या टाइम टेबल होता था, कितने घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, हम जो है यहाँ आए तो कोचिंग बेसिकली हम ज़्यादा लिए नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए। हम हर हफ्ते जो है टेस्ट देते थे। एक कोचिंग में शनिचर को टेस्ट होता था, एक इतवार को, रविवार को होता था। टेस्ट सीरीज कोचिंग का नाम जैसे संकल्प है और नालंदा कोचिंग, वहाँ हम जाकर टेस्ट देते थे। हर वीक देते थे। तो टेस्ट देते, उसके बाद जो बचता है दिन एक वीक में, वो सारे को हम सेल्फ स्टडी पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी में मतलब अपना खाने रहने सोने के अलावा जो भी टाइम मिलता है पढ़ाई पर देते हैं। बाकी गिन करके नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं देखना है, रूटीन नहीं बनाना है। अपना जो उसका डिमांड है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस को पूरा करने में दिन भर में जितना समय लगे वो पूरा करते थे। जी सर 4-5 यदि आप सम बुक्स का नाम पूछें प्रीलिम्स के लिहाज से, जो कि 68-69 में जाएंगे देने के लिए जो एस्पिरेंट, तो 4-5 बुक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट आप? देखिए, सबसे पहले बेसिक जो है टेक्स्ट बुक से अपना कंप्लीट कर लेना है, एनसीईआरटी या बीएससीईआरटी पढ़ते वो। उसके अलावा अगर बोला जाए तो देखिए, लूसेंट जो है ना पीटी के लिए बहुत बेहतरीन बुक, एकदम बिल्कुल। उसके अलावा घटना चक्र में आपको इतिहास, भूगोल और उसके बाद जो है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और फिर जो है विज्ञान, साइंस और इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स भी लूसेंट इसका आता है, घटना चक्र का आता है। तो वो पढ़ना है जिस बजट ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, उस बजट ईयर में आपको खरीद लेना है इकोनॉमिक्स। उसमें सारा जितना भी इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, सारा बजट के हिसाब से वो समायोजित हो जाता है। तो वो उसको खरीदना है बजट के टाइम में। बाकी चारों को आप बेसिक बना करके और लूसेंट को बना करके अगर आप तैयारी करते हैं तो जीएस का पोर्शन में आपको बहुत अच्छे स्कोर रहेगा। सर बिहार स्पेशल का इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बिहार स्पेशल के लिए क्या मतलब फॉलो करें एस्पिरेंट? बिहार स्पेशल के लिए जो है हम फॉलो किए हैं, तो हमने क्रोन का सब्जेक्टिव पढ़ा बढ़िया से। उसके अलावा जो है बजट ईयर के समय में हम इम्तियाज़ अहमद सर का जो आता है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें उसको फॉलो करते हैं और उनका बहुत ऑथेंटिक बुक रहता है, बहुत सारा मैच भी करता है एग्जाम में, तो उसको फॉलो किए बिहार के लिए। सर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे यूपीएससी में करंट अफेयर बड़ा मतलब डायनेमिक होता है, एक साल पहले का पूछा जा रहा है, तो इसको करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे? देखिए, करंट अफेयर जो है ना, वो भी एक तरह से कॉन्सेप्ट की मांग करता है। तो जब हम 19 में आए थे तो हम एक साल हम लगातार हर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे। तो एक साल पढ़ने के बाद हमको करंट अफेयर्स में मेरा अपना कॉन्सेप्ट बन गया, उसमें जो बेसिक है वो मजबूत हो गया। क्योंकि पहले आदमी पढ़ता नहीं है, एकेडमी में तो करंट का कोई रोल होता नहीं, तो करंट न्यू हो जाता है हम लोग के लिए। तो न्यू हो जाता है तो उसको हम एक साल पहले पीटी पढ़े हर मंथ, उससे हमको कॉन्सेप्ट बन गया। एग्जाम के टाइम में जो है हम एडुटेरिया का आता है वार्षिकांक, वो पढ़ लेते हैं। ज़्यादा डर लगने लगता है तो इस पीडी को भी देख लेते हैं ताकि मेरे से गलती ना हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम देखिए तैयारी करते हैं 150 में 150 का। हमको बहुत डर लगता है कि हम पीटी में जो है फेल नहीं कर जाए, क्योंकि यहीं से आपको जो है लाखों बच्चा को छांटना है और मेंस में आना है। सर, तो में फेल होने की बात करें 128 मार्क्स। हाँ, तो वो हम डर से मतलब लाते हैं कि हमको फेल नहीं करना है और मेरे को लाखों बच्चा को छांटना है। मेंस में तो फिर भी बच्चा सर्टेन हो जाते हैं, लेकिन उसमें अनिश्चितता है और क्वेश्चन का भी पूरा अनिश्चितता रहता है। तो उसमें स्कोर जो है अपना करना रहता है कि एकदम फुल में फुल करना है। और इससे क्या बेनिफिट होता है? पहली बात कि अगर आप पीटी का कर रहे हैं तो लास्ट में आप पीटी का जो तैयारी करते हैं उस समय रिदम पूरा हार्ड रहता है। फिर मेंस पीटी देते हैं, अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो आपको किसी से मिलाने का जरूरत नहीं, किसी से पूछने का जरूरत नहीं कितना कट ऑफ आ रहा नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। आपका कट ऑफ पूरा हाई है, आप पूरा हाई स्कोर किए, तो आप अगले दिन से अगर आप लगिएगा मेंस में तो वो ताकत जो आप लगा रहे थे पीटी का लास्ट टाइम में, वही एनर्जी वही रूटीन आपको मेंस में लग जाएगा। तो 1.5 महीना जो रिजल्ट आने में समय लगता है, उस समय का आप सदुपयोग करते हैं मेंस को बढ़िया से मजबूत कर लेने में, तो मेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा। किसी से कुछ पूछने का नहीं, डर का कोई बात नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो स्कोर करिए एकदम छलांग पर, मेरा रणनीति रहा।
सर जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, चाहे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब वो क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं, क्वेश्चन में फंस जाते हैं, 2 मिनट 3 मिनट और टाइम उनका स्पेंड हो जाता है ना। तो सर उससे कैसे बचना है, क्वेश्चन जिससे का स्टक नहीं होना है, उस क्वेश्चन में स्टक हो रहे तो उसके लिए क्या रणनीति आपने अपनाई? देखिए, हम जो स्कोर करते हैं, हम जो अपना OMR भरते हैं तो पहले 1 से 150 तक जाते हैं, मैथमेटिक्स को छोड़ करके एक जाते हैं। उसमें कौन सवाल हमसे बनता है पहले एक चरण में उसको बना लेते हैं। दूसरा चरण में जहाँ पर हम जाने के समय में जो हमको डॉट लगता है उसको हम घेर लेते हैं। फिर दूसरा चरण में उस पर काम करते हैं, कुछ समय लेता है तो बन जाता है। जैसे हम फर्स्ट में जाएंगे तो मेरा 100 बन गया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के बाद दूसरा चरण में देखे उसमें थोड़ा डॉट रहा तो जो भी मतलब फर्स्ट में जो माइंड बता रहा, जो फर्स्ट में बता रहा, उसको हम जो है उसको क्लिक करते हैं। और उसके अलावा जो है इसी स्टेप से थोड़ा सा इसमें नेगेटिव रहता नहीं है, तो थोड़ा सा जो है अगर अच्छा से दिमाग लगाया जाए और शांत से काम किया जाए तो अच्छा मतलब स्कोर किया जा सकता है। थोड़ा सा मतलब तुक्का मार करके, तुक्काबाजी मतलब चलेगा। हाँ, बहुत मतलब जिसमें फर्स्ट माइंड जो आपका जो कहता है उस पर चलेगा और बहुत कम के लिए चलेगा और गारंटी नहीं है। सर मैथमेटिक्स का अपना नाम लिया, जैसे कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे उनके लिए मैथमेटिक्स तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन जो आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटी वाले हैं, तो मैथमेटिक्स के जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 8-10 क्वेश्चन, उसको कैसे करें? देखिए सर, मेरा जो है 66वीं में जो है मेरा मैथमेटिक्स था नहीं तो 3 ठो मेरा सही हुआ था। लेकिन उसके बाद हम काम किए मैथमेटिक्स में तो इस बार मेरा मैथमेटिक्स 10 में 10 सही हुआ। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है मेरा रहा नहीं। तो मैथमेटिक्स करना क्या है कि आप जो टेस्ट सीरीज देते हैं तो 2 टेस्ट सीरीज अगर हफ्ता में आप देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन आता है तो कहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में सवाल कहाँ से उठते हैं, तो वो सवाल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। और BPSC का जो मैथमेटिक्स है बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा जो है फेमस रहता है, इस सब्जेक्ट से आएगा, हाँ इस टॉपिक से आएगा तो उसको जो आप कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन हर बार उसको करना है, ऐसा नहीं 140 करके टेस्ट सीरीज में करके उसको छोड़ दिए, नहीं, उसको भी करना है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक नंबर से इस बार बच्चे फेल किए हैं तो उसको ख्याल रखना है। सर आपसे मैं पूछूं कि जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं उनके लिए 2-3 ऐसे मैसेज, जो कि क्या करना आपने तो बता दिया, लेकिन क्या नहीं करना है, किससे उनको बचना चाहिए, वो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताब खरीदने से बचना है। जो पीटी में, देखिए पीटी में ज़्यादा किताब का आवश्यकता होता नहीं। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं, NCERT पढ़ लेते हैं तो फिर आप कोई एग्ज़ाम मोड में आ जाना है। फिर आप घटना चक्र लूसेंट को बढ़िया से पढ़िए, बिहार का पढ़िए, क्रॉन इम्तियाज़ अहमद का, फिर जो है आप करंट देखिए अच्छा से, उस पर फोकस करना है। एक ही सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़ना है, तो बुक कम से कम पढ़ना है, फोकस्ड रहना है, मित्र मंडली में थोड़ा सा परहेज करना है और टारगेटेड रहना है कि मेरे को फुल स्कोर करना है और मैं अगला दिन से पीटी का अगला दिन से जो है मुझे मेंस में लग जाना है। मुझे किसी से कट ऑफ की पूछने का जरूरत नहीं रहे, किसी से कुछ मिलाने का जरूरत नहीं रहे, कोई यूट्यूब चैनल देखने का जरूरत नहीं रहे कि कितना कट ऑफ आ रहा है, ये सब अफवाह में नहीं फंसना, स्कोर इतना करना बस। थैंक यू सो मच हदीद खान सर, आपने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी बताई अपनी। और सर आपके 128 मार्क्स से आप मेंस फिर से लिख रहे हैं जो 29 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला, लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा कि नहीं, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें आप अच्छा करें, इंटरव्यू कॉल है, फाइनलिस्ट में आपका फिर BS में सिलेक्शन हो, फिर से आपसे एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिले। तो सर शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिए।